नमस्कार दोस्तों। आज फिर से दिल तक के एक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिल से दिल तक के एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिए, अच्छा रिस्पांस रहा, तो हमने सोचे कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आते हैं और कुछ रियलिस्टिक जो हमारे साथ घटा है इनफैक्ट उसी कहानी आपको सुनाते हैं। कुछ एक्चुअल जो किस्से हैं वो आपको बताते हैं। कहानियाँ अलग हो जाती है, किस्से हैं। तो हुआ ये भाई, मैं अपने साथ मैंने बोला था ना कि पिछले एपिसोड में कि मेरे साथ एक फ़िल्म के सेट में कुछ हुआ था, वो आपको बताऊंगा। तो ये बात है सन 2015 के एंड की या फिर 16 की शुरुआत की। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं गोवा एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए गया हुआ था और गोवा से जस्ट लौटा ही था मैं। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, शायद मुझे फूड इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ तो भी हो गया था। इसकी वजह से मैं ढंग से चल फिर भी नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में कुछ टाइम के लिए एडमिट रह गया था और थोड़ा सा मतलब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लिया ही हूँ कि मैंने सोचा कि अभी घर चले जाता हूँ, घर पे थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। वेट मेरा बहुत ख़तरनाक तरीके से लॉस हो गया है। लगभग 15 किलो या 16 किलो मेरा वेट लॉस हो गया था और उस समय थोड़ा सा हेल्दी हुआ करता था मैं। 16 किलो लॉस मतलब मेरा वेट अप्रॉक्स 55 केजी के आसपास चले गया था, तो एकदम दुबला पतला दिखने लगा था। उसी टाइम पे मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आता है कि भाई एक ऐसा कैरेक्टर है कि एकदम दुबला पतला लड़का चाहिए और ये टाइप का कैरेक्टर ब्रीफ है, तुम करोगे क्या? क्योंकि वो टाइम पे मैंने अपनी एक फ़ोटो डाला हुआ था और वो फ़ोटो किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने देख लिया जो मेरी तबीयत ख़राब के टाइम की है। तो उसको लगा यार ऐसा लड़का मिल नहीं रहा था, इसकी तबीयत ख़राब है, ये मिल रहा है, तो इसी को कास्ट कर लेते हैं, ऐसा हुआ था। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे भी मिल जाती है, मतलब आप जब सोचो भी नहीं ना तब भी कुछ हो जाता है और सोचते भी रहो तो कई बार नहीं होता है, मतलब सारा किस्मत का ही खेल होता है। तो मैंने पता नहीं वो अपनी तबीयत ख़राब की फ़ोटो शेयर करने पर मुझे फ़ोन आ गया। फिर मैं ऑडिशन के लिए गया, मैंने ऑडिशन वहाँ पर जाकर दिया और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन फिर सारा बजट वजट सब कुछ फाइनल था। मैंने बोला ठीक है यार, तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत लॉस हो गया था, कर लेता हूँ। और कैरेक्टर भी वन ऑफ द लीड ही था और ये तब की बात है जब वेब सीरीज़ वगैरह इतनी बनती नहीं थी। तो मैंने बहुत शुरू में ही कर लिया था, 2015 के टाइम पे, 15 का एंड था। तो सिलेक्शन वगैरह हो गया, बढ़िया से शूट वूट डिसाइड हुआ कि मुंबई के मड आइलैंड नाम के इलाके में होगा। मड आइलैंड मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने सोचा कि बढ़िया है, चलो अब कोई टेंशन नहीं है, आने वाले 10 दिनों तक शूटिंग है। तो हम लोग 10 दिनों तक, 10 दिन में से 7 दिन जो हैं वो अलग अलग लोकेशन में शूट किए थे मड की, लेकिन जो 3 दिन शूट होने वाला था वो मड आइलैंड का एक बहुत फेमस बंगलो है जहाँ पे बहुत सारे जो एपिसोडिक सीरियल्स है वो शूट हुए हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, ऐसे ऐसे शो शूट हुए हैं। मैं उस बंगलो का डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो वहाँ पे आज शूटिंग रखी गई। तो जो पहले ही रात को जो शूटिंग रखी गई ना, नाइट शिफ्ट थी वो, तो उसमें क्या था कि जितने भी लड़के थे वो मौजूद रहने वाले थे। उस दिन किसी भी लड़की का काम नहीं था, मतलब जो लड़कियों का कैरेक्टर कर रही थी उनमें से किसी का भी उस दिन काम नहीं था, सारे लड़के ही। और लड़कों को रखा गया था तो ये डिसाइड हुआ कि जो लड़के की ही जो यूनिट है ना उनको रखा जाए, मतलब जो लेडीज़ हैं उस दिन सबकी छुट्टी रहे। नाइट शिफ्ट भी है और लगातार बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, 14-14 घंटे का काम हो रहा है, तो सारी लड़कियों को छुट्टी मिल गई। तो सारे लड़के नाइट शिफ्ट में लगे हुए, रात के लगभग 2 बजे की बात है। सब लोग, ये जैसे ये बंगलो है, बंगलो के पीछे की तरफ एक स्विमिंग पूल वाला एरिया है, वहाँ पे शूट कर रहे थे और मेरा सीन नहीं था। तो मैं बंगलो के सामने की तरफ, मेकअप रूम बने हुए हैं, मैं वहाँ पर था, ठीक है, समझ गए। मेकअप रूम पहले है, फिर बंगलो है और पीछे स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के पास सारे लड़कों का और पूरी यूनिट का वहीं पे शूट चल रहा है। सिर्फ मेरी छुट्टी, तो मैं अपना बैठ के मोबाइल चला रहा था, कुछ टाइम पास कर रहा था कि अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। मैं सोचता हूँ कौन, उठता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ मेकअप रूम के अपना और खोल के देखता हूँ तो बाहर दूर दूर तक कोई नहीं है। ये बंगलों का आंगन है, समझ लो। आपने सीरियल्स में देखे होंगे, जो नॉर्मल छोटे सीरियल्स बनते हैं उसमें कैसे बंगलों बंगलों का आंगन रहता है, हाँ। तो वैसे ही आंगन था वो। तो मैंने देखा आंगन तो पूरा खाली है और इस स्टूडियो यानी ये जो बंगलो था इसका एक बहुत बड़ा गेट है, मतलब लिटरली बहुत बड़ा गेट, समझ लो 20 फीट की हाइट का बड़ा सा लोहे का गेट, जो बंद खोलने के लिए भी ना 2 लोग लगे, इतना बड़ा गेट था। तो वो बंद ही था क्योंकि अंदर नाइट शिफ्ट में शूट चल रहा है ना, कोई ऐसा डायरेक्टली घुस ना जाए इस चक्कर में। तो गेट बंद है, दरवाज़ा नॉक मेरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कोई है भी नहीं।
मैंने हो सकता है मेरा वहम होगा, मेरा मोबाइल में ध्यान था, कोई चीज़ गिरी विरी होगी, उसका आवाज़ आ गया होगा, कोई पक्षी वक्षी ऐसा कुछ तो भी सोचा मैंने, और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं अपना मोबाइल चलाने में मशगूल हो गया। कट्टू आधे घंटे बाद, रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 पौने 3 का समय हो रहा होगा, मुझे कोई निखिल निखिल करके चिल्लाता है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैं हैरान इसलिए हुआ क्योंकि यह आवाज़ किसी लड़के की नहीं, किसी लड़की की आवाज़ थी। और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आज पूरी यूनिट में कोई भी लड़की नहीं है, सारी लड़कियों की छुट्टी है, चाहे वो एक्ट्रेस कह लो, मेकअप आर्टिस्ट कह लो, हेयर वाली कह लो, सबकी छुट्टी है आज। तो ये लड़की कौन आगे जो निखिल निखिल चिल्ला रही है? एक सेकंड के लिए मन में ख्याल आया कि बाजू में बहुत सारे स्टूडियो, वहाँ पे लगे लगे स्टूडियोज, लगे लगे बंगलोज हैं। तो मैं सोचा बाजू वाले बंगलो में कोई और शूट कर रहा है और वहाँ पे कोई किसी को, कोई लेडी निखिल करके पुकार रही होगी, सिर्फ निखिल मेरा नाम तो नहीं हो सकता। ऐसा सोच के इग्नोर किया। फिर 2-3 बार आवाज़ आई, निखिल निखिल बाहर आ। अरे इसकी ऐसी तैसी ये कैसा निखिल है? तो मैं ना मोबाइल छोड़ के ऐसा सुनने लगा कि सही में बाजू वाले बंगलों से ही आवाज़ आ रही है क्या। कितने में ढक 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 करके मेरे ही मेकअप रूम का दरवाज़ा कोई पीटता है, निखिल बाहर आ। मैंने बोला ये तो हमारे ही बंगलों में मेरे मेकअप रूम के सामने कोई मुझे ही बुला रहा है। मैं तुरंत उठा, क्योंकि मैं रेडी हो चुका था, ऐसा सुन रहा था ना मैं। तुरंत उठा और अपने दरवाजे की तरफ गया। जैसे दरवाज़ा खुला, कोई भी नहीं। मैंने बोला ये 3-4 बार हो गया, निखिल निखिल कोई मुझे ही पुकारा है। और ये दरवाज़ा पहले भी नॉक किया था किसी ने, और इस बार भी नॉक किया है। मैंने सोचा कि देखता हूँ एक बार निकल के, जहाँ पे शूट चल रहे हैं वहीं पे है सब लोग, हो सकता है कोई होगी लेडी जो निखिल निखिल बाहर आ करके मुझे बुला के उस तरफ चली गई होगी। एक और चीज़ के लिए मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैं वन ऑफ द लीड हूँ और लीड लोगों से डायरेक्टली कोई भी यूनिट के ऐसे बात नहीं करते हैं, सर ही करके बोलते हैं। कोई बोलेंगे तो निखिल सर बोलेंगे। और तो मैंने सोचा कि यार ऐसा किसने बुलाया, तो इसलिए मैं देखने के लिए थोड़ा निकल गया। तो ना मैं बंगलों के अंदर घुस गया। बंगलों के अंदर सारी लाइट्स बंद है, सारी लाइट, क्योंकि बंगलों के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल के पास सारी लाइट्स चालू है, वहाँ पर शूट चल रहा है और वहाँ पे कोई लाइट का, गलत लाइट का रिफ्लेक्शन ना पहुँचे, इसलिए बंगलों के अंदर की सारी लाइट्स ऑफ है। तो मैं देखते देखते, बंगलो भी बहुत बड़ा, सीरियल में कितने बड़े बड़े बंगलो होते हैं ना, तो वही वाला बंगलो था वो। तो मैं हॉल में, फिर हॉल से एक बेडरूम में, एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में, दूसरे बेडरूम से पीछे कोई तो भी एक और रूम था। वहाँ पे जब मैं पहुँचा, यह आखिरी वाला रूम था। यहाँ पे आखिरी वाले रूम में ना एक बहुत बड़ी स्लाइडिंग थी। स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग विंडो जो होती है ना, जैसे दीवार है समझ लो, ये पूरी दीवार जितनी बड़ी स्लाइडिंग विंडो थी कि उसको खोलो और इससे बाहर निकल जाओ। इसको खोल के मैं बाहर निकलता तो मैं सीधे वहीं पर पहुंचता जहाँ पे शूट चल रहा था, सब लोग मौजूद थे। तो मुझे क्या लगा कि शायद वहीं से, जहाँ शूट कर रहे हैं वहीं से मुझे आवाज़ पुकार के कोई चले गया है, मैं वहाँ तक जाता हूँ। मैं जैसे ही स्लाइडिंग के पास तक पहुँचा ना, तो मेरी नज़र बीच में रखी हुई एक चेयर के ऊपर पड़ती है। अंधेरा है, क्लियर भी नहीं दिख सकता था। लाइट जहाँ जल रही है, पीछे शूटिंग जहाँ हो रही है, उसी के रिफ्लेक्शन से अंदर थोड़ा बहुत दिखेगा मुझे। तो अचानक से मेरी नज़र कुर्सी की तरफ गई, जो कि मेरे रास्ते के बीच में ही रखी हुई थी, और कुर्सी खाली नहीं थी। कुर्सी में एक लेडी बैठी हुई थी, बाल बाल खोल के, और पैर ना ऐसा बिल्कुल आगे करके, ऐसा करके बैठी थी। अपन ऐसा पैर लंबे करके ऐसे नहीं बैठ जाते क्या चेयर में, समझ लो वैसा करके बैठी हुई थी। तो मैं समझ गया कि ये अकेली ही लेडी होगी, इसी ने मुझे पुकारी होगी। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, आपने मुझे बुलाया क्या? तो वो लेडी ना बाल बाल खोल के ऐसे ही बैठी हुई है। मैंने बोला आपने बुलाया क्या मुझे, मैं ही नहीं खिलूँ? वो ऐसे ही बैठी हुई है। मैंने बोला कौन है यार ये? मेरे को बड़ा वियर्ड सा लगा। फिर मैंने बोला अच्छा आप अपना पैर हटाइए, मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि स्लाइडिंग के बिल्कुल मेरे रास्ते के बीच में बैठी हुई थी। आप अपना पैर हटाइए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे देखना है किसी ने मुझे पुकारा क्या। वो अपना पैर भी नहीं हटा रही है। मैंने बोला इसकी ऐसे तैसी, मैं उसके पैर को क्रॉस करके ही स्लाइडिंग का ऐसा गेट खोला हूँ, स्लाइडिंग बंद थी, गेट खोला हूँ और बाहर तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी, सारे आदमी लोग ही शूट कर रहे हैं, मेल एक्टर से शूट कर रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा, मतलब कोई यहाँ पे लेडी नहीं है, पक्का ये जो चेयर में बैठी हुई है पीछे मेरे, उसी ने मुझे बुलाई है। मैं सोचा फिर से इससे पूछता हूँ क्यों बुलाई ऐसा। अब मैं जैसे ही पलट कर देखता हूँ चेयर की तरफ, तो चेयर खाली, चेयर खाली। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से पूरा बंगलो, मुझे अंदर का इंटीरियर पूरा ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर के कमरे सारे वो पूरे खाली और पूरे अंधेरे खूब भरे हुए हैं अंधेरे से। मैं सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ। वो चेयर ना वैसी वाली चेयर थी, और वो जो पुराने ज़माने की चेयर नहीं होती, सीरियल्स में भी शूट होती है, जो ऐसी ऐसी हिलती है, हाँ, तो वो चेयर हिल रही थी, यानी उसमें कोई बैठा हुआ था और तुरंत उठा है। तो मैं अब अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया इस बार, और फ्लैशलाइट के साथ देखते देखते डर भी लग रहा है।
देखते देखते मैं अपने मेकअप रूम की तरफ वापस जाने लगा। पूरे बंगलों को लौटते टाइम मैंने अंदर से अच्छे से देखा, फ्लैशलाइट मार मार के अलग अलग कोने में, मुझे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। जब मैं आखिरी वाले कमरे में पहुंचा, अपने मेकअप रूम से जस्ट पहले वाले कमरे में, तो मेरी दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो चीज़, इतना ज़्यादा मैं डर गया था। कदमों की रफ्तार बढ़ाया, फटाक से मेकअप रूम खोला और अंदर जाके बैठ गया। पानी वानी पिया, पैर वैर धोया, क्योंकि निगेटिविटी पैर में बहुत जल्दी चिपकती है ऐसा कहते हैं। बैठ गया हाँ, जब तक उन लोगों का कट नहीं होता। लगभग 15-20 मिनट बाद उन लोगों का सीन कट हो गया, वहाँ का सीन ख़त्म हो चुका था। फिर सारे लोग ऐसे फ्री हो जाते तो आते हैं ना मेकअप रूम की तरफ बैठने के लिए। तो एक स्पॉट दादा, जो स्पॉट वाले चाय पानी बांटने वाले होते हैं, वो आए हैं। मेकअप वाले दादा आए हुए हैं। मेरा दरवाज़ा, सर, तो मतलब चलो लड़का इस बार दरवाज़ा खोला तो वो दोनों थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि आज अपनी यूनिट में कोई लेडी आई थी क्या? लेडी नहीं सर, आपको पता तो है ना सारी लड़कियों की छुट्टी है आज, अपन आदमी लोगों को नहीं मिलती, औरतों लोगों को मिल जाती है। बोला नहीं, मुझे किसी ने पुकारा था बाहर से, निखिल निखिल बाहर आ बाहर आ। मैं जब बाहर गया तो मुझे कोई दिखाई भी दी। वो चेयर जो है ना अपनी ऐसे ऐसे झूलने वाली, उसमें बैठी हुई थी। और फिर जब मैं वापस से पलट कर देखा तो वो नहीं थी वहाँ पे। मतलब पूरे सेट में मुझे वापस से एक ही बार लड़की दिखी, उसके बाद नहीं दिखाई दी। बोलते सर क्या बात कर रहे हो, अभी बाहर निकल के देख लो आप, मेन गेट अभी भी नहीं खुला है, जितने पहले यूनिट में लोग थे उतने अभी भी हैं, कोई लेडी नहीं है। मैं एक बार कंफर्म करने के लिए, उस समय नाश्ता, चाय नाश्ता का टाइम हो चुका था, 15-20 मिनट सबको चाय नाश्ता लगा। मैं बाहर निकला और एक एक यूनिट में जितने लोग हैं ना, सबको ऐसा घूम घूम कर देख रहा हूँ कि कोई लड़की है तो नहीं, है तो नहीं। लिटरली मुझे कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी। वहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोलर जो होते हैं उनको सब मालूम रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन को पूरा कंट्रोल करते हैं, उनका काम होता है एक एक चीज़ देखना, संभालना। मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास गया, मैंने उससे पूछा क्या कोई आज यूनिट में लड़की आई है जब से अपना शूट स्टार्ट हुआ है अभी तक में? तो प्रोडक्शन कंट्रोलर बोलता है नहीं, आज तो सबकी छुट्टी थी, आपको तो पता ही है। मैंने बोला ले। फिर मैंने डिटेल में जो कुछ भी हुआ, जो मेकअप आर्टिस्ट था, जो स्पॉट वाला था, उसको बताया। पुराने लोग थे, ज़्यादा उम्र के लोग थे, ये लोग काफ़ी समय से ऐसे शूटिंग वूटिंग में काम करते हैं, उस बंगलों में भी बहुत बार शूट कर चुके थे। तो वो लोग बताते हैं एक किस्सा। बोले ये जो बंगला है, इस बंगले की जो मालिक है, मालिक की जो लड़की थी, उसने पंखे में लटक गई थी और ख़ुद को काम तमाम कर दिया था। उसके बाद से उसी लड़की की आत्मा कई बार इन लोगों ने भी देखे थे, मेकअप वालों ने भी, स्पॉट वालों ने भी, बहुत सारे लोग ने, जो लोग उस बंगलों में शूट करते हैं, उनको वो लड़की कई बार दिखाई देती है रात में। कुछ हार्म नहीं करती है, सिर्फ अपना प्रेजेंस फील कराती है। कहते हैं कि वो जो लड़की थी जो उस बंगले में लटक गई थी ऐसे, उसको वो बंगला बहुत ज़्यादा पसंद था, उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन कुछ तो भी फैमिली, कुछ तो भी मैटर रहा होगा, अमीर लोगों का क्या मालूम क्या क्या हो जाता है। तो वो उसको ख़त्म तो कर ली थी खुद को, लेकिन अपने बंगले को छोड़ के नहीं जा पाई थी। मतलब ऐसा वाला सीन था वहाँ पे। और आज भी कहते हैं उसी लड़की की आत्मा लिटरली मड आइलैंड के इलाके में सफ़ेद कपड़ों में घूमती है, और कई बार ऑटो से लिफ्ट मांगती है, कई बार बाइक से जो जा रहे होते हैं कुछ लोग, उनको पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। वो पूरे इलाके में भटकती है। आपने सुने भी होंगे कि मुंबई के मड आइलैंड में एक लड़की की आत्मा भटकती है, और वही लड़की की आत्मा मैंने देखा हूँ। होता है ऐसा। और जिस बंगलों की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस है, भूतिया की इसलिए उसका वजह मैं से। नाम नहीं ले सकता। हाँ, वो तो बहुत लोगों को पता भी होगा, जो जिन लोगों ने मुंबई के ऐसे हॉन्टेड जगह के बारे में सर्च किए होंगे। लेकिन सिर्फ और नहीं, उस सिर्फ बंगलों का नाम नहीं आता है। हाँ, कोई क्यों बोलेगा अभी बंगलों का नाम, फंसना है क्या किसी को? नहीं क्योंकि नहीं, बड़े लोग भैया ऐसे थोड़ी हो जाता है, कोई जो बहुत लोग बड़े शूट आदमी का किए बंगलो है हैं, वो। हाँ, जो लोग शूट किए उनको तो पता है ना, उनको पता है। उनको पता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और बहुत सारे, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो जो बंगलो है सिर्फ वही भूतिया है। एक बार अपन क्राइम अलर्ट साथ में कर रहे थे, जो तुम भी थे उसमें, उसके जो जस्ट उसके साथ वाले लगे वाले बंगलों में अपन शूट कर रहे थे उस टाइम पे, आज से 3-4 साल पहले की बात होगी शायद। उस टाइम पे 3-4 साल नहीं यार, थोड़ा और पहले, थोड़ा सा 2020 से पहले की बात है। हाँ, 19-18 के टाइम की बात हाँ। होगी शायद। हाँ,
तो वो जो बाजू वाला बंगलो था वहाँ पर भी तो मेरे साथ बहुत खौफनाक घटना घट गई थी, जो मैं तुमको और जो अपने ग्रुप में जितने लोग थे सबको बताई थी मैंने। हाँ कैसे पूरे दिन से मतलब मैं मेकअप करके बैठी थी पूरे दिन से, और मेरा सीन नहीं लगा था, पूरे दिन से ही मेकअप कर बैठी हूँ और अपने मेकअप रूम में ही बैठी हुई हूँ। हाँ और मैं कई बार लड़ाई भी कर ली थी कि अरे नहीं सीन लग रहा तो भेजो मेरे को, क्या सुबह से बैठी हुई हूँ, बैठी हुई बोर हो गई थी बैठे बैठे। सब अपना शूट कर रहे हैं, सब सेट पे है, तुम भी सेट पे थे। उस इसकी शूटिंग की बहुत एक कॉमेडी टाइप की स्टोरी भी है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके मुंह से पहले वो भूत वाला सुन लो। मुझे वो कॉमेडी वाली याद आ गई थी इसलिए मैं शांत हो गया था। हाँ, तो वही क्राइम लड़का अपन कर रहे थे, तो मैं ऐसे मेकअप रूम में बैठी हुई थी, खुद का मुंह देख देख के बोर हो गई हूँ, ऐसे ही वही वाला जंपसूट पहनी हुई हूँ जो सीन में लगने वाला है, और ऐसे बैठ के खुद का मुंह, वो जो वैनिटी रहता है जो मेकअप वाला जहाँ पे मिरर रहता है, मिरर के पास ऐसे बैठी हुई हूँ और ऐसे 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 खुद भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ, खुद ऐसे ऐसे कुछ कर रही हूँ, हरकतें कर रही हूँ अकेले बैठ के। अब कोई अकेले बैठे क्या ही करता है। तभी अचानक से ऐसा मुझे लगता है कि बाथरूम के अंदर से, मतलब जो नल होता है ना, नल खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ हाँ, तुमने वो बोली थी वाली बात, तुमको भी याद और आया। अपने ग्रुप में जो लोग भी वहाँ पे थे शूटिंग में सबको बताई थी मैंने। हाँ। तो ऐसे नल खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं ऐसे जो कर रही थी मस्ती, वो मस्ती रोकती हूँ। और बच्ची थी, बचकान थी, बचकान हरकतें अच्छा, करती उस हैं समय लोग। हम लोग ऐसा भूत भात का कुछ बनाते भी नहीं नहीं, थे कुछ अता पता कि नहीं हमारे था। दिमाग में वही चीज घूमती रहे और वही हाँ। चीज फील होती रहे। नहीं, हाँ, हम हॉरर दुनिया से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखे हुए थे। क्योंकि हम एक्टिंग दुनिया से वास्ता रख रहे थे उस हाँ। टाइम पे, इसीलिए। तो मैं अब हरकतें रोकी और बचकांडीगिरी छोड़ी, और मैं थोड़ा ध्यान सुन रही हूँ। अभी भी नल चालू होके पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाल्टी में पानी गिर रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी मैं आवाज़ सुन ही रही हूँ, तभी अचानक से किसी के पायल और चूड़ी टाइप की कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी। पायल या चूड़ी कुछ तो आवाज़ थी। मैं थोड़ी अलर्ट हो गई, मैं कुर्सी से उठ के खड़ी हो गई, और कुर्सी से उठ के खड़ी हुई जब, मैंने सोचा कि यार मैं अकेले हूँ कब से इस कमरे में, और मेकअप के मिरर के पास, वैनिटी के पास मैं अकेले बैठी हुई हूँ और कोई आया ही नहीं, मैं अंदर से लॉक रखी हूँ। तो फिर बाथरूम आने जाने कोई रास्ता तो है नहीं, सीधे यही रास्ता जहाँ मैं बैठी हूँ। तो अंदर गया तो गया कौन। मैं थोड़ी अलर्ट होती हूँ, और जैसे ही उस बाथरूम में जाने वाली होती हूँ चेक करने के लिए पानी कैसे अपने आप चालू हुआ है, वैसे ही बहुत ज़ोर से धड़ाम से ऐसे बाल्टी पटकने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से। और जैसे आवाज़ सुनाई थी, मैं फटाक से दरवाज़ा खोलती हूँ बाथरूम का। बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो वहाँ पर कोई बाल्टी नहीं पटकी हुई थी, और ना ही कोई पानी का नल खुला था, ना ही पानी गिर रहा था, और ना ही कोई था, ना ही किसी चूड़ियों की पायल की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं इतनी ज़ोर से घबराई थी कि उसके बाद मैं सेट पे आई तुम्हारे पास, मैंने बोली देखो सीन लगाना है मेरा, तो शूटिंग करना है तो करो, नहीं तो एक काम करो पैकअप करते हैं, मैं घर जाती हूँ। तुम पूछ भी रहे थे क्या हो गया क्या हो गया, मैंने उस टाइम पे नहीं बताई थी, क्योंकि उस रूम में मुझे अकेले और भी कुछ घंटे रहना था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और वो जो घटनाएं घटने लगी थी उसके बाद तो ज़िंदगी में पूरी तरह से जुड़ी गई। तुम्हारे साथ भी घटी, मेरे साथ भी घटी, लेकिन वो उस टाइम के लिए, जितनी मैं बच्ची थी उस टाइम के लिए बहुत खौफनाक थी। उसी सेट पे क्या हुआ था, वहाँ पे उस बंगलो में शूट नहीं कर रहे नहीं, थे वो उस दिन दूसरे अपन। बंगले में शूट कर रहे फिर थे। एक दूसरे बंगलों में शूट करने के लिए गए। वो भी नाइट शिफ्ट था, क्योंकि वो क्राइम अलर्ट में ज़्यादातर नाइट में ही सीन हो रहे थे सब कुछ। हाँ, तो इसका वाला सीन होने वाला था कि जो क्रिमिनल है उसने इसे कैरेक्टर को मार दिया है, अब कैरेक्टर को दफनाना है। हाँ, तो तैयार बैठी हुई है, ठीक है, अब सीन आएगा। वहाँ पे सही में गड्ढा खोद दिए। सही में गड्ढा खोद दिए, और वहाँ पे इसको लिटा के सही में ऐसा इसके ऊपर मिट्टी डालना था। पूरी तरह से सही में मिट्टी डाल रहा है। हाँ, तो पूरी तरह से भी नहीं, खाली समझ लो एक लेयर मिट्टी की ऐसी पूरी बॉडी में डालना है, वो पूरा मुंह खुला रहेगा। नहीं, पूरी बॉडी में तो पूरा मोटा मोटा लेयर डाल दिए थे, इतना मोटा मोटा, जैसे इंसान को, असली इंसान को दफनाते ना वैसा पूरा मोटा लेयर डाल दिए थे। तो नकली भी कर सकते थे, ऊपर से कपड़ा बिछा के, और नकली भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल सकते थे, इतना होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जो प्रोडक्शन वाले फालतू लोग थे एक नंबर के, उनको मतलब कैसे कैसे करके वो निपटाना था वो वाला एपिसोड, और इसीलिए वो एपिसोड फ्लॉप भी हुआ। उनका रीजन भी इसलिए था, फालतू लोग थे, फालतू निपटा रहे थे। ऐसी पूरा मोटा मिट्टी जैसे कि मेरे को सही में दफना रहे। एक तो मैं क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है मुझे, मैं लिफ्ट में भी कई बार मेरा दम घुटने लगता है। पूरी तरह से मिट्टी से मुझे ढक दिए हैं, और वो पूरी मिट्टी की इतनी मोटी लेयर मेरे मुंह पे भी डालने आ गए। मुंह पे नहीं डाल रहे थे, मैं खुद देख रहा था। आए थे, और मैं फिर लड़ाई करी थी, रोने लगी, मेरी सांस भर गई। यार मैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी डीओपी था वो तो सर्किट आदमी था, एकदम पागल भंड आदमी था एकदम। क्या बोलूं उसके बारे में, इतना पागल आदमी था वो कि उसने बोला हाँ हाँ मुंह पे भी डाल दो,
अब इतना मोटा लेयर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया मुंह पे भी डालेंगे तो इंसान जिंदा रहेगा मर जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि मुझे दम घुटने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, मैंने बोली नहीं नहीं रोने लगी, मत डालो मेरे ऊपर, मत डालो। तो फिर उसके बाद जाके पागल लोग एक छोटा सा कपड़ा बिछाते हैं और हल्का हल्का वो मिट्टी की परत डालते हैं फिर मुंह पे। कान में डाले थे, कान के बाजू में ऐसे कान के वजह मुंह पे भी डाले थे। पागल लोग थे एक नंबर के, इतनी मोटी मोटी परत पूरे शरीर को गाड़ दिया और मुंह भी गाड़ने वाले थे। एक इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिया मर जाए इंसान वैसे ही। नहीं मैं देख रहा हूँ और मैं गाड़ने दूंगा मुंह में भी, मुंह में डाल दूंगा। तुम कुछ नहीं बोल रहे थे उस टाइम पे, तुम उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे, तुम शायद प्यार ही नहीं करते थे। और फिर बाद में किसने चिल्लाया था जोर से? उन लोग चिल्लाए थे बाद में, जब मेरे को ज्यादा रोने लगी थी, मेरा सांस ज्यादा फूल गया, तब चिल्लाया तुमने। नहीं करते थे प्यार तुम। एक तो चुतियाए हुए लोग थे, तुम भी उस कर रहे थे, एकदम ही फालतू लोग थे वो। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ जो सेट वाला, मुझे मेरा दिमाग के अंदर तक गुस्सा आया था, मेरे अंदर तक दिमाग के। उसके बाद तुमने कुछ काम की कि नहीं की? उनके साथ नहीं करी मैंने। नहीं, किसी और के साथ भी करी हूँ ना। उसके बाद कब करी करी हूँ? उसके बाद 2-3 ऐड करी थी, उसके बाद एक शो करी थी, दिव्य शक्ति शो था वो, भोजपुरी टाइप कुछ था, लेकिन लीड था, अच्छा शो था वो, जी में आता था ना। भगवान, हाँ, मनसा देवी के रिलेटेड था, मनसा वो भी देवी करी के थी। ऊपर। हाँ, तो कभी भी मतलब जो एक्टर्स होते हैं वो काम करने से पहले चूज करना चाहिए उनको किन के साथ काम करके। एकदम लो बजट वालों के साथ और वैसे लोग साथ करेंगे तो जिंदगी झंड हो जाएगी एकदम। अभी जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे अपन ही उस समय कर रहे थे और सिर्फ काम की तलाश थी, तो इतना थोड़ी देख सकते हैं कि कौन डायरेक्टर क्या नहीं, अपन को प्रोडक्शन। आइडिया भी नहीं था ना यार, वो लोग पहले से अच्छा दिखा रहे थे। जब स्ट्रगल कर रहे होता है इंसान तो आइडिया रहता भी है, तो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वहां पर भी पता है जो लड़की शूट करी थी कैसे रोने लगी थी, शायद उसको कुछ तो हुआ था। वही सेट पे ना कि वो चिल्लाने लगी थी, एक लड़की बहुत जोर से रोने लगी थी, और जो एक मेकअप वाली थी उसकी दोस्त आई थी उसको लेने के लिए, उसने दूसरे फियर फाइल का या आहट का कुछ बताई थी। उसने पुराने टाइम पे जब शूट कर रही थी, उस टाइम पे कब्रिस्तान में, असली कब्रिस्तान में शूट कर रहे थे, और वहां पे कैसे एक लड़की पोजेस हो गई थी। उसने ये स्टोरी बताई थी, वो भी बहुत खौफनाक थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। आधी रात में हम एक बंगलों में शूट कर रहे हैं, गड़ने गुड़ने वाला। उसकी वीडियो भी सुनाई हो ना तुमने? हाँ, मतलब वीडियो बनाई हो ना तुमने? हाँ, बताई हूँ मैंने उसका वीडियो। देखना आप लोग हमारे वीडियो देखते रहा करो, ऐसे इंटरेस्टिंग सब कुछ सुनाते रहते हैं, सुना के मतलब लेते हैं। ये दिल से दिल तक के एपिसोड ऐसे ही रहते हैं, नेचुरल, बिना एडिटिंग, बिना फिल्टर वाले, एकदम सिंपल। बाकी सब में तो हम थोड़ा, हमारा एक अलग अंदाज, थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज देखते हो आप। यहाँ पे तो हम जैसा है वैसे ही बोल देते हैं। हाँ, जैसा है। इसलिए नॉर्मल स्टोरी टेलिंग से इसकी स्टोरी टेलिंग आपको डिफरेंट लगी होगी। बाकी खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और दिल से दिल तक के अगले एपिसोड में आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना, ताकि हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। रोज़ आती है कहानियाँ और हफ्ते में एक दिन आता है किस्सा। क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, किस्से की कहानी? कमेंट में ये भी बताना। बाकी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो भाई, सब्सक्राइब करोगे, लाइक ज़्यादा करोगे तो हमको ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आते रहेंगे। और बस इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या फिर जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हमारा अगला वीडियो हो सकता है आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।